दैनिक भास्कर.com प्रेजेंट्स द विजनरीज। भोपाल की गलियों में गिल्ली डंडा से लेकर नेशनल लेवल के कंस्ट्रक्शन तक, कॉलेज राजनीति से एक कुशल एंटरप्रेन्योर तक, ये कहानी है दिलीप बिल्डकॉन ग्रुप के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर दिलीप सूर्यवंशी की। द विजनरीज। होशंगाबाद में जन्मे श्री दिलीप सूर्यवंशी का बचपन भोपाल की गलियों में खेलते हुए बीता, पर इसी खेल में न सिर्फ बचपन का मजा था, बल्कि वो मजबूती, वो बिंदास अंदाज भी बिल्ड हो रहा था, जो न केवल उनके बिजनेस बल्कि उनके हर निर्माण में आज दिखाई देता है। मेरा जन्म होशंगाबाद में हुआ, उसके बाद अलग अलग जगहों के पिताजी की पोस्टिंग होती रही, छतरपुर, बड़ा मलहरा। फिर मेरा बचपन का जहां सबसे पहला शुरुआत हुई भोपाल में, शाहजहानाबाद में एक छोटा सा स्कूल हुआ करता था, बारादरी। अब टूटा फूटा सा स्कूल था, चूंकि हम पुलिस लाइन में रहा करते थे, पुलिस वाले के बच्चे थे, तो मेरी माँ ने मुझे वहां पढ़ाया। बारादरी स्कूल ऐसा साधारण सा स्कूल था कि हमारे उसके ऊपर छत नहीं होती थी जहां हम बैठते थे, दरियां घर से ले जाते थे बैठने के लिए। एक आम, बहुत ही समाज का सबसे ऐसा आम तबका जो रहता, उन सबके साथ मैंने अपना बचपन गुजारा। वहां पढ़ने के बाद फिर मैं शाहजहानाबाद में एक और स्कूल है जिसको पहले सुल्तानिया कहते थे, 1 आध साल वहां पढ़ा। फिर चूंकि पिता के ट्रांसफर्स होते रहे तो उज्जैन, जबलपुर, सागर, रतलाम, धार, पिता पुलिस में फिर सीएसपी रहे, डीएसपी बन गए, अलग अलग जगह मेरी यात्रा चलती रही। उस स्कूल से बनने से एक चीज देखी कि थोड़ा सा टफनेस आई, एक बोल्डनेस आई। छोटे छोटे स्कूलों में पढ़ना, हाकियां खेलना, गलियों में गिल्ली डंडा खेलना, वो एक अलग टाइप के व्यक्तित्व का निर्माण होता था। आज की हमारी नई संस्कृति में पढ़े बच्चे तो ये सोच भी नहीं सकते, गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, कंचे खेल रहे हैं, तो बिल्कुल मिट्टी की सौंध आती थी हमारे व्यक्तित्व में। मुझे लगता था जमीन से हम लोग जुड़े हुए लोग हैं। पिता के पुलिस में होने के कारण दिलीप सूर्यवंशी जी का बचपन कई शहरों में गुजरा। इस एक्सपोजर का उनके डेवलपमेंट में बड़ा हाथ रहा। स्कूलिंग खत्म कर दिलीप सूर्यवंशी ने जबलपुर में इंजीनियरिंग के लिए कॉलेज में एडमिशन लिया। मैंने BE सिविल ऑनर्स किया है और मैं जबलपुर इंजीनियर में जाने के बाद मेरे व्यक्तित्व में काफी बदलाव आया। और मेरे पिता आदरणीय शिव नारायण जी सूर्यवंशी और मेरी मां जानकी देवी सूर्यवंशी ने मुझे बचपन से बहुत स्ट्रांग संस्कार दिए थे कि बेटा पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स वगैरह भी खेला करो, सब खेला करो। तो मैंने स्पोर्ट्स में भी काफी इंटरेस्ट लेता था, टेबल टेनिस, क्रिकेट, हॉकी। टेबल टेनिस में तो मैं स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी खेला हूं, क्रिकेट में भी मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी टीम में खेला हूं। कॉलेज के चुनाव वगैरह भी हम लोग लड़े, उसमें बड़ी मारपीटें हुई, हम लोगों की पिटाई भी हुई, हम लोगों ने मारा। वो सब जो जिंदगी के जितने झकझोरने वाले तजुर्बे थे उन सबसे गुजरे। जब कॉलेज में गए तो वहां पहले साल से थोड़ी शैतानियां, बदमाशियां, ये चूंकि स्पोर्ट्स पसंद थे, चलते थे, रैगिंग के चक्कर में फर्स्ट ईयर में लोगों से मारपीट हो गई। आमतौर पर फर्स्ट ईयर के बच्चे डरते हैं, चूंकि हम लोग पुलिस वालों को बच्चे थोड़ी टफनेस थी, रैगिंग उस टाइम हो रही थी। तो लेकिन वही लोग जो रैगिंग लेते थे बाद में बड़े अटूट मित्र बने, अच्छे संबंध बने। वो पार्ट ऑफ लाइफ, एक यात्रा गुजरती है। तो जब हम लोग हॉस्टल में जाएं तो खाना बिल्कुल दाल ऐसा रहता था कि डुबकी लगाओ, सब्जियां, रोटियां बिल्कुल भारत के नक्शे जैसी। तो किसी का घी चुरा के खा लिया, किसी के अचार खा लिया, उसमें बड़ा मजा आता था। या मांग लिया यार तू घी दे दे, किसी घर से लड्डू आए तो चले गए। आवश्यकताएं बहुत छोटी छोटी हुआ करती थी। अपने किसी से 2 रुपए अपने जेब में खत्म हो गए तो टेम्पो का ले लिया, शाम टाके चौराहे जबलपुर चले जाते थे, घूम के आ जाते थे। 8 आने में समोसे पकौड़े खा लिए, नॉनवेज का शौक था तो 1.5 रुपए में बिरयानी खा ली। तो इस तरह से जीवन चलता रहा। कॉलेज के बाद एक छोटी सी शुरुआत के साथ दिलीप सूर्यवंशी ने अपने कारोबार की नींव रखी। बैचलर लाइफ से फुल मैच्योर बिजनेसमैन की भूमिका में उनको कई बातों का एहसास हुआ, बट विजन बिल्कुल क्लियर था, खुद का एम्पायर खड़ा करना। मेरी मां हमेशा मुझसे कहती थी कि बेटा नौकरी नहीं करोगे तुम। उसका एकमात्र कारण था कि मेरे पिता का ट्रांसफर हुआ, जगह जगह सामान ले जाना, तो उनके अवचेतन में हमेशा समाई रहती थी कि अरे बड़ा तकलीफ का काम होता है बच्चों को इधर उधर ले जाना, तुम लोग नौकरी नहीं करोगे।
वो अंग्रेजी की एक कहावत कहती थी कि इंस्पाइट ऑफ बिकमिंग ए टेल ऑफ ए लायन यू शुड बी हेड ऑफ एन एस। शेर की पूंछ बनने से गधे का सिर बनना अच्छा। तो बस वो एक इतना स्ट्रांग फीलिंग थी कि अपना स्वयं का व्यापार करना है। तो मेरे बड़े भाई साहब, जैसे मैंने इंजीनियरिंग किया, उन्होंने अपना एक इंडस्ट्री डाली, उन्होंने अपना शुरुआत की। मुझसे बोले कि परिवार एक रिले रेस होता है, तुम लेके आओ, एक आता है दूसरे को दौड़ना पड़ता, तुम आके कंस्ट्रक्शन कराओ। तो कुछ सिविल इंजीनियरिंग की है तुमने, तो हमने फैक्ट्री बनवाई। उसके बाद फिर मैं अपने बहनोई साहब के साथ, चूंकि वो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन में थे, मैं कंस्ट्रक्शन बिजनेस में आ गया। भोपाल में बीडीए से हमने अपनी कंस्ट्रक्शन की यात्रा शुरू करी। भोपाल डेवलपमेंट अथॉरिटी में शुरुआत ही मेरे जीवन की वहीं से हुई। काफी प्रोजेक्ट शाहपुरा में 6 नंबर पे, एमपी नगर में, इस तरह के हम लोग प्रोजेक्ट करते रहे। शुरुआती दिक्कतों का सामना करते हुए 1988-89 में एक पार्टनरशिप कंसर्न से शुरू हुई। दिलीप बिल्डर्स को सन 2007 में मिस्टर दिलीप सूर्यवंशी ने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तब्दील कर दिलीप बिल्डकॉम की नींव रखी। मैंने जैसे व्यापार शुरू किया, क्योंकि टेम्परामेंटली थोड़े टफ थे, पुलिस वालों के लड़के रहे थे और नेतागिरी के भी थोड़े गुण थे, तो मैं देखता था कि हम लोगों के टफनेस के कारण लोग बात तो सुन लेते थे, काम कोई नहीं करता था। मतलब आप जिसको कहते हैं ना कि आपकी दादागिरी तो एग्जिस्ट हो जाएगी, और व्यापार में मैंने लोग जो सफल लोग थे उनको देखा, वो बड़े विनम्र और बड़े सरल हुआ करते थे। तो मुझे यही लगे कि इतने दिन हो गए हम लोग अभी तक इसमें काम नहीं कर पा रहे हैं, हमारा वर्किंग में क्या मिस्टेक है। तो वो निरंतर हर साल ये तजुर्बा हुआ, तो मुझे समझ में आया कि जब तक आप टोटल अच्छे रिश्ते क्या होते हैं, वो कई जो सक्सेसफुल व्यापारी थे, मैंने तो जीवन में देखा अच्छे रिश्ते हमेशा अनमोल होते हैं, इसका कोई कीमत नहीं होती। इंसान को सफल होने के लिए एक सरल और रिश्तों को बहुत गहराई से निभाना चाहिए। और जब आप कोई काम, इंग्लिश में कहावत है, मैंने उस मतलब काफी, मैंने 10-12 साल का व्यापार किया, व्हेन यू कैन किल अ डायबिटिक विद शुगर व्हाई टू गिव हिम पॉइजन। तो इस तरह जिंदगी मतलब सिखाती चली गई, और धीरे धीरे हम लोग फिर कंस्ट्रक्शन में आगे बढ़ते रहे। कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाई हमने, इंडियन ऑयल के प्रोजेक्ट्स किए, इंडियन ऑयल के शेड्स बनाए, डेवलप किए। तो इंडिया भर में भी हमने अलग अलग जगह जाके उनके काम शुरू करना शुरू किए, स्टेट में किए। पहले कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, फिर स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग, वाटर सैनिटेशन एंड सीवेज से लेकर हाईवे कंस्ट्रक्शन तक दिलीप बिल्डकॉम ने हर मुश्किल से जूझकर निरंतर प्रगति की रफ्तार को कायम रखा। लगभग 2000 तक बिल्डिंग अंसल्स का श्यामला हिल पे हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया। फिर हमने भोज वेटलैंड का एक प्रोजेक्ट लिया, 2 जगह हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लिया, उनमें जमीन के अंदर जाना था। और आप बिलीव कीजिए, ऐसा पानी निकला उसमें कि 10-10 पंप चलते थे। लगता था यार ये जीवन का, और 10 लाख का काम करो और 30 लाख के खर्चे। उस जमाने में हमारे लिए बहुत बड़ी रकम होती थी, 97, 98, 99 की। हमेशा रकम तो 1 रुपए की भी बड़ी होती है जीवन में। तो ऐसा परेशानी आती गई और लगता था हे भगवान तूने क्या कर दिया। वो एक ऐसा सेटबैक लगा कि हमारी उस टाइम बहुत नुकसान भी हुआ उन प्रोजेक्ट्स में। लेकिन मैंने देखा कि मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि कर्म के घर में आदमी का भाग्य पलता है, कर्म के घर में आदमी का भाग्य पलता है। निरंतर कर्म करते रहते हो आप, तो ईश्वर ने कुछ ऐसे हमको उसके बाद 2-3 प्रोजेक्ट दिए। और वहां से टर्निंग पॉइंट रहा कि मेरे एक मित्र हुआ करते थे यहाँ, चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि यार आने वाला समय तुम बिल्डिंग करते हो। एवी सिंह साहब थे, बहुत अच्छे इंसान थे वो। उन्होंने कहा कि आप रोड वर्क में जरूर जाइए। तो वहां से हमारा रोड वर्क में शुरुआत हुई। राजगढ़, बैरसिया, मध्य प्रदेश के कई जिलों से होते हुए अब दिलीप बिल्डकॉम की कंस्ट्रक्शन लिस्ट में कई प्रदेशों के मेजर प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। मध्य प्रदेश में काम जब हुआ करते थे, तो चूंकि छोटे छोटे काम लगते थे, तो हम लोगों को डायरेक्टली हमारी जो अपनी सीवी होती है वो उतनी स्ट्रांग हो नहीं पाती थी। हम लोग प्री क्वालिफाइड होने में दिक्कत आती थी, क्योंकि बाकी जगह स्टेट्स में दूर, हमारे यहाँ छोटे प्रोजेक्ट से रोड सेक्टर शुरू ही हुआ था 2000 में से। तो मैंने कुछ ज्वाइंट वेंचर किए। हिमाचल में सबसे पहले हम लोगों ने एक धर्मशाला के पास प्रोजेक्ट लिया, बहुत अच्छा लगा, बड़ा टफ काम था। जीवन में मतलब सोचा भी नहीं था कि 10-11 महीने बारिश होती है, उसमें काम करने की संभावना है। और गिट्टी तोड़ने के लिए रिवर में आप तोड़ नहीं सकते, आपको हैंड पिक लेना पड़ता है। लॉस थे, लेकिन वो भी एक एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद दूसरी स्टेट हम लोगों ने गुजरात में गए, अहमदाबाद गोधरा एसएल ग्रुप के साथ हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट किया था, उनका बीओटी था, हमने ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट किया। इस स्टेट से इस तरह हमारी बढ़ती चली गई। फिर महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अब तो काफी नई स्टेट्स भी हमारी हो गई हैं। पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है। हम लोग काफी ग्लोबली, मतलब भारत के तो काफी स्टेट्स में हम लोगों के हाईवेज काम चलते रहते हैं। हमारी कंपनी ने जब भी कोई प्रोजेक्ट लिया है, या तो मच बिफोर टाइम किया है या ऑन टाइम किया है। तो रेयरली एक आध प्रोजेक्ट जो 1-2 महीने हमारा लेट हुआ। बड़े प्रोजेक्ट्स में बड़ी कामयाबी के साथ बड़ी समस्याएं भी जुड़ी थी।
पर श्री दिलीप सूर्यवंशी जी ने हर समस्याओं से जूझने का रास्ता निकाल लिया था। 26-27 साल पहले स्टील और सीमेंट में बड़ा हाइक आया, तो जो हमने प्रोजेक्ट्स लिए थे वो इतने बुरी तरह से हो गए, और उस टाइम एस्केलेशन क्लास वगैरह थी नहीं, तो इतनी बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा कि कल का पता नहीं होता था, लोग आके तकाजे करना और तरह तरह की वो करना। लेकिन मैंने देखा ये निरंतर आपको प्रयत्न करते रहना चाहिए। समस्याएं आती हैं, समस्याओं के निवारण जो होते हैं समस्याओं में घुस के ही कर सकते हो। आप किसी भी प्रॉब्लम से दूर खड़े होकर उस प्रॉब्लम को नहीं निकाल सकते। तो हम लोगों की ये एकदम कंटिन्यूस प्रोसेस होती थी कि प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। देखिए, प्रोजेक्ट तो हमारे काफी अच्छे रहे हैं। अहमदाबाद गोधरा एक हमारा जिंदगी का सबसे बड़ा जंप था। 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला था, हम लोग जो 100-200 करोड़ के काम करते थे। उसके पहले रतलाम जावरा एक हमको मिला था, वो भी हमारे को 150-125 करोड़ का था, वो भी हमारे को जंप मिला था। प्रोजेक्ट्स में रतलाम जावरा चूंकि सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था और हमने बड़े जल्दी टाइम किया, तो उस वक्त हमारे एडजॉइनिंग जो थे सब बड़ी बड़ी कंपनियां थी जो देश की मशहूर कंपनियां थी, और हम लोग तो मध्य प्रदेश में बिल्कुल नए थे, शैशव काल था हमारी कंपनी का। लेकिन हमने उस टाइम 1 साल पहले वो प्रोजेक्ट भी कंप्लीट कर दिया था। उसका एक अलग ही आनंद आया था, सेंस ऑफ अचीवमेंट आया था। व्यवसायिक सफलता के साथ साथ पर्सनल रिलेशंस और जीवन मूल्यों को बचाए रखना भी श्री दिलीप सूर्यवंशी जी की खासियत है, और वो इसका पूरा श्रेय अपने माता पिता के दिए संस्कार को देते हैं। पुलिस लाइन में मेरे फादर जब टीआई होते थे तो वो 15 से लेकर 20 हाकी खरीद के रखते थे कि पूरी पुलिस लाइन के बच्चे जो अच्छे खिलाड़ी उनको खिलाया कर, क्योंकि आम सिपाही हवलदार के बच्चे भी हमारे साथ खेला करते थे। टेबल टेनिस की टेबल उन्होंने 1964-65 में, मुझे याद है, जब लोग टेबल टेनिस समझते नहीं तब हम लोगों को दिलाई थी। तो एक अजीब सा वो आम बॉन्ड क्रिएट करते थे जहां भी रहते थे। घर के सामने बहुत अच्छा गार्डन बनाया, पूरा भोपाल देखने आता था, शाहजहानाबाद पुलिस लाइन में मैं रहता था। तो इस तरह से मेरे अवचेतन मन में काफी वो यादें समाई हुई हैं जो मेरे पिता ने मुझे अनजाने जाने में शिक्षा दी। मेरी माँ बड़ी स्ट्रांग थी, वो भी हम लोगों को समझाया करती थी, बिल्कुल कॉटन के कपड़े पहनाती थी कि बेटा नहीं, अपने को जिंदगी में जितने भी साधन मुहैया हैं ईश्वर ने कराए, उसमें जो सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं वो करें। तो व्यक्तित्व के निर्माण में मेरे माता और पिता दोनों का एक अलग अलग टाइप का योगदान रहा। मेरे साथ कोई एम्प्लॉय नहीं, सब मेरे साथ मिलकर काम करते हैं। ये एक भावना बड़ी प्रबल रही कि मेरे साथ कोई भी आदमी जो है वो मेरा साथी है, मेरा सहयोगी है। माता पिता का आशीर्वाद और साथियों का सहयोग, श्री दिलीप सूर्यवंशी जी ने हमेशा इन्हीं को अपनी सफलता का आधार माना है। अच्छे काम तो अनंत काल तक चलते हैं, मैंने देखा। मेरी माँ, मेरे पिता के बहुत पुण्य रहे होंगे, जो हमने तो इसका 1/10,000 भी नहीं सोचा था आज जहां पहुंचे हैं। एक पुलिस वाला, एक सरकारी आदमी का बच्चा कितना सोच सकता है, लेकिन चीजें अपने साथ होती चली गई। हमारे साथी लोग मिलते चले गए। हमारे देवेंद्र जैन जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो 95 में आया, आज हमारे सारे प्रोजेक्ट्स वो देखते हैं। और मैं सोचता हूं कि भारत में जहां तक इंजीनियरिंग का सवाल है, देवेंद्र जैन हाईवे क्षेत्र में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है उनको, वो पूरे स्टेट्स की सब समझते हैं, जिसने हमारी मदद करी है। अवचेतन में हमेशा वो जिंदा रखना चाहिए, कभी भी ये नहीं मानना चाहिए कि मैंने किसी को किया। हर रिश्ता किस मोड़ पर जाकर कितना महत्वपूर्ण बन जाए ये आप सोच नहीं सकते। श्री दिलीप सूर्यवंशी ने न सिर्फ एक सफल मुकाम हासिल किया है, बल्कि मुश्किल समय और चुनौतियों से भी जूझकर एक विजेता बनकर उभरे हैं। जिंदगी की शुरुआत मैंने जब व्यापार में करी तो शुरू के 4-5 साल हर प्रोजेक्ट में घाटा हुआ। जैसे मैंने बताया कि व्यापार करना आता नहीं था, व्यवहार में थोड़ी टफनेस होती थी, जो भी होती थी। मेरी शादी हुई, उसके बाद मुझे याद है कि ऐसी आर्थिक स्थितियां बदलने की मेरी पत्नी बेचारी मेरे को सहयोग देती, सीमा सूर्यवंशी मेरी जो पत्नी है, उन्होंने सारे ऑर्नामेंट तक गिरवी रखे। उसके बाद मेरा बेटा पैदा हुआ तो मेरे एक मित्र थे जिनका पेट्रोल पंप है, राजीव जी, उनसे मैंने कहा यार जरा इसके मिठाई के भी पैसे दो और अस्पताल के भी दो। तो जिंदगी ऐसे मोड़ों से गुजरती रही, लेकिन एक अजीब सा विश्वास रहता था, मेरी अप्रोच में कोई फर्क नहीं रहता था जिंदगी के प्रति। और हर साल जहां परेशानी आती थी तो कोई ऐसा हाथ था जो ऊपर निकाल के ले जाता था, क्योंकि प्रयासों के अभाव मैंने कभी जीवन में नहीं होने दिए। सबसे खराब समय देखा, आप सोचिए एक बच्चा पैदा हो रहा है एक पिता को, या वाइफ की शादी के बाद क्या इंप्रेशन पड़ता होगा, यार ये किस तरह के परिवार में मेरा विवाह हो गया। हमारे जीवन चक्र है साहब, कई तरह की चुनौतियां आपको देनी पड़ती हैं, कई तरह के समझौते आपको करने पड़ते हैं। उसमें अगर आपके साथी आपके साथ असहयोग करें तो लंबी लड़ाई में आपको तकलीफ दे जाते हैं चीज। साथियों का सहयोग बहुत जरूरी होता है, चाहे वो परिवार के लोग हों चाहे मित्र हों। ये मेरा बहुत तगड़ा सोच है। भविष्य में भी दिलीप बिल्डकॉम को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लक्ष्य के साथ श्री दिलीप सूर्यवंशी सभी को अच्छाई में भरोसा रखने का मैसेज देते हैं। हम लोग अभी आईपीओ के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि अब जहां भी काम करें हमारा सम्मान बना रहे, अच्छा काम करें, अच्छे रोड दें। हमारी टीम का कल्चर जो है वो अच्छे काम का है। अभी तक हम लोगों को काफी बोनसेस भी मिलते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि अर्ली कंप्लीशन करते हैं हम। अब हम लोग इसलिए इरिगेशन सेक्टर में भी आ गए हैं, बिल्डिंग वर्क भी करने लगे हैं, अर्बन
पाइपलाइंस के काम का भविष्य तो हमारी कंपनी ने इस साल वहां भी डाइवर्ट किया है। तो हम लोग नई नई अपॉर्चुनिटी खोजते रहते हैं, क्योंकि एक जगह स्टेगनेट हो गए व्यापार नहीं चलता है। और अभी तक की यात्रा में सभी जितने लोग मिले बहुत सहयोग दिया, तो सभी लोगों का बहुत प्रेम मिला। भाग्य के सहारे और आपके कर्म के सहारे, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के सहारे आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और हर रिश्ते में आप एक अच्छा ढूंढें, आदमी को एज ए पैकेज लें आप। जैसे हम यात्रा पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि कभी साइट सीइंग अच्छी है तो होटल खराब हो जाएगी, टैक्सी अच्छी है तो फ्लाइट बहुत अच्छी नहीं रहेगी, लेकिन बाद में बोलते हैं पैकेज बहुत अच्छा था। ऐसे हर इंसान में आप एज ए पैकेज देखोगे तो उसमें कुछ बहुत सारी खासियतें रहती हैं। इसलिए कभी किसी से मत पूछिए कि दुनिया बड़ी खराब है, लोग बड़े धोखेबाज हैं। मुझे तो लगता है मेरी आज तक की जिंदगी में मैंने धोखेबाज बेईमान ऐसे लोग ही नहीं देखे हैं। आप अपना स्वयं का तजुर्बा कीजिए, आप अपने स्वयं के पाइए, स्वयं के आकलन से आप पाएंगे कि जिंदगी और लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत लाजवाब होते हैं। हर आदमी के अंदर मदद करने का बेपनाह अंश बना रहता है, लेकिन आपको इंसान अच्छा बनना पड़ेगा, तब सामने वाला आपको अच्छा इंसान मिलेगा। जैसा खुद रहेंगे वैसा पाएंगे आप। ये जीवन का बिल्कुल मुझे लगता है एक सत्य है जो मैंने तो महसूस किया, बाकियों का मैंने नहीं। न जाने किसकी दुआओं का असर है मुझ पे, जब भी डूबता हूं दरिया उछाल देती है। दुनिया का कोई भी दुख इंसान के साहस से बड़ा नहीं होता, हारा वही जो लड़ा नहीं होता।